सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज है 1 सितंबर। आज से न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट रात के 7:14 हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपना पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आप आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ पर मैं बहुत ऐसे स्टॉक मार्केट के बारे में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, ताकि आपको उस आपके ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो वीडियो लास्ट तक देखना, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे अपने खुद के ट्रेडिंग करने में चेंजेस लाने हैं और क्या क्या मॉडिफाई करना है। सबसे पहले अगर हम मार्केट देखें, फ्राइडे का मार्केट, तो हमें एक गैप अप देखने मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे ध्यान से, तो निफ्टी में तो कंटिन्यूसली साइडवेज था, लेकिन बैंक निफ्टी में साइडवेज टू वॉलेटाइल हमें मार्केट देखने को मिला। ऐसा ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिला, जैसे कि आप देख सकते हो, जस्ट साइडवेज टू वॉलेटाइल। चलिए सबसे पहले मैं आपको देखते हैं कि हमने एनालिसिस क्या किया था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हुआ था तो जाके देख लेना। मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर बताया था कि फ्राइडे को क्या हो सकता है, और डेली में नॉर्मली बताता हूँ। अब बाकी की सारी वीडियो चेक कर लेना, ताकि आपको पता चलेगा कैसे मैं काम करता हूँ, खुद कैसे काम करता हूँ, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जो मेरा व्यू था मार्केट के लेकर, वो क्या था, वो मेरा था बाइंग के साइड, कि मार्केट बाइंग में जा सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट में ऐसा कुछ मोमेंटम ही नहीं हुआ है, जस्ट मार्केट वॉलेटाइल टू साइडवेज है। लेकिन मैंने वहाँ पर एक चीज़ कही थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वहाँ से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। मैंने क्या कहा था, अगर आप ध्यान से देखिए वो वीडियो देखो, मैंने बोला था 51,000 से ही मार्केट ने जो निफ्टी की एक्सपायरी थी, जैसे कि आपको पता है निफ्टी की जो एक्सपायरी थी एग्जैक्टली आप देख सकते हो 29 अगस्त को। मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि इसी दिन, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्टली 51,000 से कैसे मार्केट अपर साइड का मोमेंटम किया है, ये हम नहीं कर सकते। रिटेलर के पास इतनी ताकत नहीं है, इतना पैसा नहीं वैसे है, लेकिन कोई सब लोग मिलके तो नहीं ना सोच सकते कि यहीं पर ही बाय करना है, यहीं पर सेल करना है। लेकिन कोई बड़ा प्लेयर है वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके पास 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ बहुत बड़ा पैसा है। अगर आप देखो एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से बाइंग आया, उसके बाद मार्केट ने वन साइड मोमेंटम किया, फिर रिट्रेसमेंट आया, मतलब यहाँ पर जो रैंडम बायर्स है उनको निकाला, फिर मार्केट ने फिर से बाइंग किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि मार्केट में जो हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं मार्केट में बड़ा प्लेयर यहाँ पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। मेरा स्पेसिफिक ऐसा कुछ व्यू नहीं था, लेकिन मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पर गैप ओपन हुआ, तो आप समझ रहे हो जो मैं व्यू देख रहा हूँ कि मार्केट में ये हो सकता है कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर बैठा है, तो कहीं ना कहीं उसने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि यस, आप जो सोच रहे हो वही है। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, आपको समझना पड़ेगा। ये जो हमें गैप अप देखने को मिलता है ना, ये क्यों देखने को मिलता है ना, कहीं ना कहीं ये पोजीशन यहाँ पर अनलोड की होती है, इसीलिए हमें यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, कैसे मार्केट में काम करना है, कैसे मार्केट को एनालाइज करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा और आपका सपोर्ट चाहिए, तभी मैं ये सारी चीज़ें आपको बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं मैंने कैसे काम किया। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हो 30 तारीख को मैं आपका टेलीग्राम चैनल भी दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने प्री मार्केट लेवल्स डाले, उसके बाद मैंने एडेड टू वॉच लिस्ट किया, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। मैंने एडेड टू वॉच लिस्ट डाला, जहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हो 12:10 है, ताकि आपको पता चलेगा। ये देखो ना, यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर बताया था, लेकिन मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिखी और एक काम आ गया, तो मैंने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पोजीशन अपडेट नहीं लिया। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट टोटली जस्ट साइडवेज था, कुछ मोमेंटम ही नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप ध्यान से देखो, ये जब मैंने डाला था जस्ट 57 पॉइंट्स, तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा कुछ मोमेंटम ही नहीं हुआ, तो इतनी बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। चलिए अभी थोड़ा सा देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। सारी चीज़ें हम वन बाय वन सीखेंगे, समझेंगे। अभी जिस तरह से मार्केट में मोमेंटम हुई, जिस तरह से चार्ट बन रहा है, आपको पता होगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप डेली का चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा निफ्टी कंटिन्यूसली मार्केट अपर साइड का मोमेंटम कर रहा है। अभी इस चार्ट को देखकर आपको क्या लग रहा है, ध्यान से देखना, इस चार्ट को देखकर आपको क्या लग रहा है। मार्केट कंटिन्यूसली ऑल टाइम है, क्या रिट्रेसमेंट, अभी मार्केट वन साइडेड बाइंग में चला जा रहा है। यहाँ तब सब लोगों को लग रहा था कि नहीं, मार्केट अभी सेलिंग में जा सकता है, सेलिंग में जा सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से, जब ये हाई क्रॉस हुआ है तो बहुत सारे लोग सेलिंग से बाइंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट में सेलिंग तो आएगा, ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं आएगा, सेलिंग आएगा, लेकिन वो कल आएगा, परसों आएगा, कब आएगा पता नहीं, सेलिंग आएगा ज़रूर। अभी हो क्या रहा है, सब लोग एंटिसिपेट हो रहे कि नहीं मार्केट में सेलिंग आएगा, अब सेलिंग आएगा, तो मार्केट क्या कर रहा है, और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है, और लोग सेलिंग ही करते रहे। जब लोग बाइंग में कन्वर्ट होंगे और जब भी मार्केट में डीप आएगा, तब लोग बाय करेंगे कि नहीं अभी फिर से वो वैसे ही करेगा, तब मार्केट नीचे जाएगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या बना हुआ है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम बताता हूँ आपको, आप यहाँ से सीखो, चार्ट से सीखो ये सारी चीज़ें। अगर आप देखोगे ऐसे स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट आप 2024 से देखो, नॉर्मली देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे। आप ध्यान से देखो
मतलब जो भी रिट्रेसमेंट आ रहा है वो बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है, जो भी रिट्रेसमेंट आ रहा है बाइंग में कन्वर्ट हो गया, जो भी रिट्रेसमेंट है बाइंग में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली क्या दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो बहुत लोग यहाँ पर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या होगा, अभी माइंडसेट सब लोगों का ऐसा हो रहा है कि नहीं अभी बाय ही करना है मार्केट में। मतलब अगर फिर से कोई रिट्रेसमेंट आता है तो यहाँ पर लोग बाय करेंगे, फिर से रिट्रेसमेंट आता है तो लोग बाय करेंगे, फिर से रिट्रेसमेंट तो बाय करेंगे। तो जब मार्केट टोटली नीचे चला जाएगा तब लोगों को पता चलेगा कि नहीं अभी मार्केट सेलिंग में आ चुका है, मार्केट अब सेल करना स्टार्ट करेंगे, तब मार्केट फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। ये जो साइकोलॉजी है ना मार्केट की, ये समझने की आपको कोशिश करनी है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँगा यस मार्केट लिटरली ऑल टाइम हाई पे, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कहीं भी आ सकते हैं। एक बात याद रखना, अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी हो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, वहाँ पर आपको ट्रेड बनाने नहीं देगी। और अगर सेलिंग मार्केट में आता है तो ऐसा ही आएगा कि आपको पोजीशन लेना नहीं, मतलब आप पोजीशन नहीं ले पाएंगे, बड़े बड़े गैप डाउन खुलेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद बड़े बड़े रेड कैंडल्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके ट्रेडिंग करने में उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। होपफुली आप ये समझ रहे हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको रिसेंटली मैंने आपको एक बात बताई थी, वो मतलब आपने देखा कि नहीं, आप खुद जाके चेक कर लेना, कभी भी देखना। अभी रिसेंट के टाइम में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब रिसेंट के मंथली चार्ट, क्योंकि आपको पता होगा कि कल मार्केट जो ओपन होने वाला है वो मंथली है। अगर मार्केट कल गैप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मार्केट सबसे पहले वो गैप फील करेगा। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई भी मंथ उठा के देख लो, आपको कोई भी मंथ, अगर आप ये रिसेंट मंथ भी देखोगे निफ्टी का, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर क्लोज दिया था, यहाँ पर गैप अप हुआ, मतलब जब नेक्स्ट मंथ होता है तो कैंडल मंथली कैंडल ऐसे ही बनेगी ना, जैसे आप देख सकते हो मार्केट ने गैप फील किया। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर था, डायरेक्टली यहाँ पर गैप हुआ लेकिन गैप फील हुआ। ध्यान से देखो आपको पता चलेगा यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली गैप फील करता आ रहा है, आप जैसे कि देख सकते हो। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही है, थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें अलग मिल रहा है। यहाँ पर देखो गैप हुआ, गैप फील किया, तो बैंक निफ्टी में भी अभी वही सेम स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी आप गैप देखो, गैप फील हुआ। नॉर्मली आप चार्ट देखो, रिसेंट के टाइम में आपको ये दिख रहा होगा कि मंथली में कैंडल का गैप फील होता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर गैप पे गैप डाउन होता है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो गैप फील होगा, आप वहाँ पर भी ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए मार्केट में गैप अप और गैप डाउन होना बहुत ज़्यादा कल इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको इससे भी हेल्प हुई होगी, आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं साइकोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में कैसे काम किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहला एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप इसको बिजनेस की तरह देखते हो, जो हम स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, इसको हम अगर बिजनेस की तरह देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। क्यों? सबसे पहली चीज़, इसके लिए आपको कोई भी मतलब दुकान लेने की, सर्टिफिकेशन की, उसके बाद आपको कुछ मतलब ऐसा फिजिकली कुछ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। एक लैपटॉप हो गया, मोर देन इनफ है, एक नेट कनेक्शन हो गया, मोर देन इनफ है। मतलब ऐसे कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट बड़ी नहीं कि आपको ऐसा ही चाहिए। अगर आप दूसरा पॉइंट देखोगे, आप कहीं से भी सब कुछ कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एक ही जगह जाके वहीं से ही करना होगा। अगर आप किसी और देश में जाते हो तब भी आप ये कर सकते हो और दूसरे देशों में भी आप कर सकते हो। तीसरी, आपको पता है कि आज हम कहीं पर भी काम कर लें, लेट्स एग्जांपल मैं कहीं पर भी 10 घंटे काम कर लूँ, या मैं 10 घंटे से डायरेक्टली 18 घंटे भी काम कर लूँ, मतलब 8 घंटा और बढ़ा दो, कितना भी घंटा में बढ़ाओ, मुझे उसका ओवर टाइम मिल जाएगा। लेकिन मेरी ग्रोथ उतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जितना हम काम करेंगे, जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हम कितने बड़े हो सकते हैं, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। आप बाहर कोई भी काम कर लो, वहाँ पर एक अपर लिमिट आएगी, कितना भी काम कर लो, लेकिन यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं कि आप कितने बड़े हो सकते हो। आपको पता है कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स आपने देखे हुए, क्योंकि यहाँ पर अपर लिमिट नहीं, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे उतना हमें रिटर्न मिलेगा। जिसके आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे इसके बेनिफिट्स है। मतलब आप ध्यान से देखो, अगर मैं फोर्थ पॉइंट भी कहूँ, जो भी हम कुछ यहाँ पर सीखते हैं, कोई भी मतलब यहाँ पर कुछ भी हम सीखते हैं, कभी भी फेल नहीं जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप कहीं से भी सीख सकते हो। जब आप फ्री हो जाओ, आपके हिसाब से मोबाइल पे, लैपटॉप पे, किसी भी जगह पर आप हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तभी भी आप सीख सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको सब कुछ जाके देखना पड़ेगा। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझ आएगी। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, 12th फेल मूवी आपने देखा होगा, वहाँ पर 1 साल बाद पता चलता है कि उसने जो काम किया है वो बराबर या बराबर नहीं है, मतलब वो क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। आपको पता होगा अगर आपने 12th फेल देखा होगा, यहाँ पर आपको एक दिन में ही पता चलता है आप राइट हो या रॉन्ग हो। मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है खुद को बदलने के लिए। मतलब एक साल नहीं लगता कि 1 साल के बाद एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ये, मतलब आपको डेली नया चांस मिलता है।
तो अगर आप ध्यान से देखो एज अ बिजनेस ये बहुत ही अच्छा है, साइड बिजनेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन कब अच्छा है? जब आप इसको एज अ बिजनेस की तरह देखोगे। तो जितना ज़्यादा आप इसको बिजनेस की तरह देखोगे ना, तभी आपका इस तरह से पैसा बनना स्टार्ट होगा, तभी इससे अच्छा सा इनकम जनरेट कर पाओगे। आपकी इस मतलब ये जो मैंने आपको पॉइंट कहा, आपकी क्या राय है, आप कैसे यहाँ पर सोचते हो, आपको कैसा लगा ये पॉइंट, मतलब आप कमेंट कर सकते हो ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना अच्छा लगा या उसको आपको क्या समझ में आया। तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ हम सीखते हैं, अभी दूसरी चीज़ हमें क्या सीखनी है वो है हमें देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो है ग्रीड, और उसके बाद है फियर। जो सबसे पहले है वो है ग्रीड और उसके बाद है फियर। अभी जो ग्रीड है वो क्यों आती है, हमें आपको पता है कि सबको पैसा चाहिए। और फियर क्यों आता है? किसी को भी अपना पैसा गंवाना नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 100 में से 95% लोग ऐसे आते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए, उससे जाए कुछ भी ना, लेकिन आए बहुत ज्यादा, एटलीस्ट थोड़ा तो बहुत तो आए लेकिन आए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसी थिंकिंग आपको नहीं रखनी है। आपको प्रॉपर एक माइंडसेट और प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग के साथ आना है कि नहीं, मार्केट में अगर मैं आऊंगा तो प्रॉपर बाबा इतना पैसा मैं 10,000 डाल रहा हूं, अगर ये चला भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे माइंड के साथ आपको आना है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और कैसे मैं मार्केट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आप ये समझ पा रहे होंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको सीखने के लिए मिलेगा, और थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक पैनल मैंने दिखाया हुआ है, एक ट्विटर पे ये पैनल मुझे मिल गया, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी किसका है, ये किसने किया, मुझे इससे ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, उस बंदे ने 2017 से 2024 तक का अपना पैनल दिखाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 7 साल का पैनल है, जहाँ पर हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट उसने 90 लाख का लॉस किया है और 98 लाख का टोटल ब्रोकरेज लगा के टोटल उसका लॉस हुआ है। आप इससे क्या सीख सकते हो? मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोगों ने आपका लॉस हुआ होगा या लॉस में होंगे। एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस लॉस को देखकर मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये जो लॉस अभी दिख रहे हो, ये लॉस क्यों हुआ? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? या कब जो भी आप देखते हो लोगों को लॉस होता है, कभी आप सोचते हो कि उसका लॉस क्यों होता है? मतलब हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि नहीं इसका लॉस हो गया, उसका लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया, लेकिन कभी हम बैठते हैं थोड़ा टाइम निकाल के कि लॉस क्यों हुआ, इतना बड़ा लॉस क्यों हुआ? मैं आपको लिख के दे सकता हूं, किसी का भी ऐसा इस बंदे का लॉस नहीं होगा जिसने सारी चीजें फॉलो की होगी। बंदा वही लॉस कर सकता है जिसके पास प्रॉपर स्टडी नहीं है, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज नहीं है, वही सिर्फ लॉस कर सकता है। मतलब जिसके पास प्रॉपर माइंडसेट नहीं है। मतलब मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताता हूं। मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट को कहा है, आपको मैं कहता हूं, जब तक एक लॉट पे प्रॉफिटेबल ना बनो क्वांटिटी मत बढ़ाओ। सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ मतलब आपको इसमें मतलब क्या बोले, थिंक ही नहीं करना है। लेकिन फिर भी हम बड़े बड़े क्वांटिटीज डालते हैं, फिर भी हम मार्केट में बड़ा बड़ा पैसा डालते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा प्रॉफिट के लिए, मतलब ग्रीड के लिए। होता क्या है आपको खुद देखो, यहां पर उसी का ही लॉस हुआ है जिसने ग्रीड किया है, और उसी का ही लॉस हुआ है जो फियर में आया है। ग्रीड और फियर दोनों ही हमें मार्केट में बहुत ज्यादा लॉस देते हैं। मुझे बस इतना ही कहना है, अगर इस बंदे ने एक लॉट पे अगर ट्रायल कंटिन्यूसली किया होता तो इसका ये लॉस होता ही नहीं। ये लॉस क्यों हुआ? क्योंकि सिंपली उसने मार्केट को उसा टाइम नहीं दिया, समझा नहीं, और जिस क्वांटिटी बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, काम करता गया। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये लॉस मेकिंग है। आपको एक लॉजिकल माइंड से देखना होगा मार्केट को, तभी आप मार्केट को सारी चीजें सीख पाएंगे और समझ पाओगे। होपफुली समझ रहे होंगे। एक लॉट पे जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होते तब तक हमें मार्केट में ज्यादा पैसा डालना ही नहीं है। सिंपल है। मैं आपको एक सिंपल अगर बताऊं, अगर आपने कोई भी बिजनेस डाला हुआ, कोई भी बिजनेस आपने कर रहे हो, कोई भी एनीथिंग, अगर लेट्स एग्जांपल आपने 5 लाख डाला, अगर उसमें लॉस हो गया, लेट्स एग्जांपल 2 लाख का लॉस हो गया, तो क्या फिर से आप 5 लाख डालोगे? मतलब अगर आपने कोई चाय की टपरी भी अच्छी खासी ब्रांड की लगा ली, उसमें 5 लाख लगा दिया सेम जगह पर, वहां पर 1 साल में 2 लाख हुआ, तो फिर से उसी साल 5 लाख लगाते हो क्या? नहीं लगाते हो। बेसिक सेंस है। लेकिन यहां पर वो बेसिक सेंस कहाँ गुम हो जाता है आपको ही पता। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनली काम करते हैं और इसी वजह से हमें लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। हम कभी भी प्रॉपर प्रोडक्टिव वे में नहीं काम करते। आने वाले सेशन में, आने वाले टाइम में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर डीप में बोलूँगा। अभी टाइम बहुत हो चुका है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे बस इतना ही कहना था, ये जो लॉस आप देख रहे हो या किसी का भी लॉस आप देख रहे हो, ये क्यों हो रहा है? जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। मतलब आप एक लॉट पे प्रॉफिटेबल नहीं हो, फिर भी आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। आपको एक लॉट से पैसा बनना था, फिर भी आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। आप जिससे क्वालिटी प्ले रहे हो,
आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, ले रहे हो तो ले रहे हो, एक लॉट पे तो ट्राई करो, एक लॉट पे 3 महीना तो पहले पैसा कमाओ, उसके बाद देखना। हम डायरेक्टली जंप करते बड़े पैसों में। हम जब कोई भी दूसरा बिजनेस कर रहे हो गए वहां पर हम ऐसा नहीं करते, लेकिन जब हम ये बिजनेस में आते हैं हम ऐसा करने स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने स्ट्रिक्ट रहा कि बाबा नहीं मैं एक लॉट पे करूंगा, ये मेरा सेटअप है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, लॉस हो ही नहीं सकता इतना बड़ा, किसी का भी बड़ा लॉस नहीं हो सकता। बस हम इमोशनल होते हैं इसलिए हमारा लॉस ज़्यादा होता है। होपफुली आप समझ रहे होंगे। और सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, ये जस्ट एक जनवरी 2024 का मेरा एक स्टूडेंट का PNL है। ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि वो कैसे काम कर रहा है। उसने सब कुछ मेंटेन किया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट में उसने इस दिन क्या काम किया, कितने ट्रेड लिए, ये रेड मतलब लॉस है, ब्लू मतलब प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ट्रेड्स, यहाँ पर लॉस प्रॉफिट टोटल कितनी है, टोटल ट्रेड्स, ये सारा मेंटेन करना पड़ता है। एज अ बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें मेंटेन करना, कैसे काम कर रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। ये बिजनेस बहुत ईजी है, लेकिन इसको इमोशन के साथ अगर जोड़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। लेकिन इमोशन लेस देखोगे बहुत ही सिंपल है, प्लेन है और ईजी है। होपफुली आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे और चीज़ों को आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। चलो अभी मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, बहुत ही डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन टाइम ही। अगर आपके कमेंट आते हैं कि आपको उससे बहुत ज़्यादा मतलब आपको अगर उससे और ज़्यादा जानना है, मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे बता सकते हो। मैं सारी चीज़ें आने वाली वीडियो में सारी कवर करूँगा। देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। अभी मेरा कल मार्केट में क्या व्यू है एज पर चार्ट, एज पर सारी चीज़ें जब मैं देख रहा हूँ, एज पर चार्ट मेरा मार्केट में जो व्यू है कल वो है बाइंग के साइड में, मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। क्यों? सबसे पहला रीज़न अप ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है हम उसी के साथ चलने वाले हैं। क्यों? जैसे मैंने कहा अभी ऐसे लेट होने दो, हमारा पहले मार्केट को बेंड होने दो। मार्केट बेंड ही नहीं होना चाहता, जैसे आप देख सकते हो। क्यों सेल करे, खामा का क्यों सेल करे, जाना ही इसको ऊपर है, जाए जितना जाता है जाए, हमें क्या, हमें इंट्राडे प्लेयर से जितना जाता है जाए। तो अभी ट्रेंड पॉजिटिव है इसलिए हम भी पॉजिटिव है, बेसिक रीज़न। दूसरा, मैं क्यों मार्केट में बाइंग की तरफ देख रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर मार्केट ने बायस को बहुत ज़्यादा बोला है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक बेस क्रिएट किया, बेस क्रिएट करने के बाद बहुत ज़्यादा बायस होंगे, ये सेलर्स निकल गए। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकआउट्स बहुत अच्छे हुए। उसके बाद अगर देखोगे ध्यान से मार्केट ने धीरे 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 मार्केट ने टोटली बायर्स को निकाला है। देखो यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, फिर से यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो कंटिन्यू मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने बायर्स को निकाला है, तो कहीं ना कहीं जो रिटेल बायर्स है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने फिर से अपर साइड का मोमेंटम आ सकता है और रिटेल सेलर्स तो यहाँ पर होंगे क्योंकि सेलर्स को नहीं निकाला। तो कहीं ना कहीं इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए कल मार्केट बाइंग सर्कल्स मोमेंटम कर सकता है। इसी वजह से मार्केट में बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अगर हम काम एग्जैक्टली करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, अगर फ्लैट ओपन होता हूँ डायरेक्टली हम बाइंग सर्कल सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मार्केट गैप ओपन होता हो तो थोड़ा सेलिंग आ सकता है, इन सेलर को थोड़ा मार्केट दिखा सकता है, उसके बाद फिर से यहाँ पर बाइंग मूवमेंट आ सकता है। लेकिन हाँ, कंफर्म बाइंग डे हाई क्रॉस होने के बाद और यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग। अगर मार्केट गैप डाउन होता हूँ तभी भी हम बाइंग ही करेंगे, लेकिन एक लेवल तक। मैं आपको लेवल भी देता हूँ 51,178, जिसके आप देख रहे हो। अगर इसके नीचे मार्केट कैसे भी जाए, इसके नीचे मार्केट कैसे भी जाए, यहाँ से जाए, गैप डाउन होकर जाए, यहाँ से जाए, कैसे भी जाए, गैप डाउन होने के बाद डे लो क्रॉस करता है तभी भी हमें सेलिंग ही देखना है। जब तक इसके ऊपर है लो के ऊपर बाइंग देखना है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे जाता है सेलिंग ही देखना है, फिर हमें पैनिक सेलिंग मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। फिर जो मोमेंटम इतना पेंडिंग हो चुका है कि मार्केट में सेलिंग पेंडिंग रहा है, वो कंटिन्यू देखने के लिए मिल सकता है, तब हम बाय नहीं करेंगे। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मत भूलना, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चीज़ें आपको समझ में आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।